हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एडिशनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो पहले आज दिन बताने वाले हैं नॉन हिंदी जो आप लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में मैथिली रखे हैं या फिर उर्दू रखे हैं, ठीक है। या फिर आप लोग अगर क्लास 8 में है तो बहुत अच्छी बात है, उसी का आप लोग यानी कि नॉन हिंदी इसको कहते हैं। क्लास 10 में वो नॉन हिंदी होया था और बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चैप्टर 4 है, यानी कि क्लास 8 वाला क्वेश्चन क्लास 8 का ही बुक रहता है जो 10th में पूछा जाता है, ठीक है। तो चैप्टर 4 है बाल गोविंद भगत, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव, यानी कि जितने भी बुक में यानी कि सब्जेक्टिव है, पाठ से, अभ्यास से, उसके बाद व्याकरण, जितने भी यानी कि अब चैप्टर 4 में है चैप्टर यानी कि बाल गोविंद भगत में, सभी का आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और इस चैप्टर का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहले ही करवा चुका हूँ लगभग। इस चैप्टर का लगभग 70 ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, उसका लिंक मैं ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से देख लीजिएगा। आपको नॉन हिंदी, उर्दू, मैथिली ऑल सब्जेक्ट का यानी कि चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, चाहे आप क्या कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कोई सा भी क्लास, आपको सभी क्लासेस होती है इस चैनल पर, जरूर से देख लीजिएगा। और उससे पहले इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास का डेली लिंक मिलता रहता है। अगर आप लिंक से नहीं जाए तो जरूर से इसमें मैसेज कीजिएगा। और उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर अच्छा चलिए सीधे मैं आपको इस चैप्टर 4 है बाल गोविंद भगत है, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी लिखा और रेखा चित्र है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मैं इससे पहले आपको बताया था कि अभी तक इस बिहार बोर्ड क्लास 10 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है शानवाज सर, और इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी, नॉन हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत, वही बिल्कुल सेम। तो देखिए, प्रश्न अभ्यास से है, प्रश्न अभ्यास से पाठ से, ठीक है। प्रश्न अभ्यास से पाठ से आपको दिख रहा होगा बुक में। तो सबसे पहले आपको पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। बाल गोविंद भगत का बेटा पुतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु अम्बेडकरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता है। यदि कोई भी क्या जटा जूटे बढ़ा ले, साधु नहीं हो सकता है। वस्तुतः साधु जो आचरण का क्या कहता है, शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत का दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा तथा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया है। बिल्कुल वैसे आपको इतना लिख देना है, ठीक है। चलिए उसको 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका। और उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं मैथिली, नॉन हिंदी का सभी का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, आपको ऑल चैप्टर का क्या कहता है पूरा पूरा सब्जेक्टिव सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन चाहिए, तो इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना, सिर्फ आपको 299 रुपये में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मगन हो गीत गा रहे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वे अपने पतों से कहते थे, आनंद मनाओ, आत्म परमात्मा से मिल गया है। उन्हीं भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है तो आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत तथा पतों को यथार्थ ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। बिल्कुल बस इतना लिख देना, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। उत्तर में था, विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे को पूरक थे, अतः पतों को सबसे बड़ा अधिकार मान उसी को मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। बिल्कुल चलिए उसके बाद आपका 3 क्वेश्चन उधर है, उसके बाद आपको पाठ से आगे क्वेश्चन है। पाठ से आगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, धर्म का मर्म आदरण का अनुष्ठान में नहीं स्पष्ट कीजिए। तो बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। जागरण की पवित्रता और दिनचर्या से मैं साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म पर मर्म है, ना कि साधु जैसा आडंबर करके, ठीक है। वैसे आपको इतना लगना, ठीक है। चलिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या कारण हो सकते थे। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी अम्बेडकर से दूर रहकर मानव सेवा का विश्वास रखते होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसीलिए कबीर को ही अपना सहम मानते थे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन था, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उनसे व्यवहार पर अपनी तर्क की प्रतिक्रिया व्यक्तित कीजिए। तो बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से बरीक कष्ट भी तो दूर होता है। अल मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है। क्या मूल व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो यह लौट सकता है।
कदापि नहीं। चलिए उसके बाद आपको आगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था अपने 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 गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में लिखना आपको, हमारे गांव का एक साधु रहते थे, कहता बिलवल साधु रूप स्वभाव आचार विचार सब में साधु सुना गया कि कुछ साल पूर्व सभ्यता 40 से 50 वर्ष पूर्व हमारे गांव में आकर एक मंदिर को डेरा डाला। लोग उन्हें साधु बाबा कहकर सम्मान देते थे। साधु बाबा को भी सभी गुस्सा या नखुरा नहीं दिखा था। हंसते हुए सभी समस्याओं को निदान वे कर देते थे। किसी के घर के कलह झगड़ा झंझट बाल विवाह वृद्ध सभी उठकर अपने काम में लग जाते थे। किसी के जब साधु बाबा को पता चलता था कि रोग से पीड़ित हो गया है तो साधु बाबा इलाज की प्रबंध करते थे, उन्हें अस्पताल तक ले जाते थे, उसका समुचित इलाज करवाते थे। उनके माध्यम से जाने पर इलाज को डॉक्टर भी कोताही नहीं करते थे। पंचायत में उनकी भूमिका निर्णायक माना जाता था। संख्या के लिए मान्य ध्यान के साधु बाबा जिनके कारण हमारे गाँव के लोग बहे खुश एवं संपन्न, किसी कोर्ट के कम हड़ी कचहरी नहीं जाना पड़ा। पीस बिल्कुल इतना लेना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, आपका पांचवा नंबर है अपने परिवेश पर आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो हमारे गांव नदी के किनारे बसा गांव के तीनों और झील। जब वर्षा ऋतु आता है तो हमारे गांव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है, गांव से साग सब्जी की कमी हो जाती है। सबसे अधिक जलायन की दिक्कत गांव में होती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो लोग गांव से बाहर धान रोपने के लिए निकल जाते हैं। गांव के अधिक खेतों में लोग दिखाई पड़ते हैं। जब वर्षा होती रहती है तो गांव थमा जैसा लगता है। अधिक वर्षा से गांव वाले को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपका आगे अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए तो प्यारे बच्चे आगे से कॉन्टैक्ट करना, सिर्फ 299 दे दिया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपका छठा नंबर क्वेश्चन था, अब सारा संसार निस्तब्धता में खोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जग रहा जगा रहा व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक किस लिए भाग 3 बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित है। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ये पाठ एक रेखाचित्र है। बाल गोविंद भगत संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता है। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली का क्या कटकराहट रहे, ये तो मेढक की टर्टर आवाज़ भी बाल गोविंद भगत गीत के प्रभावित नहीं कर पाती थी। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंकर देता था। सारा संसार निस्तब्धता में सौंपा है। बाल गोविंद भगत की संगीत जाग रहा है जगा रहा है। बस इतना कर देना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, रूढ़वादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़वादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि किस प्रकार निश्चय देंगे। तो इसका आपको आंसर लिखना। आपको कहता है रूढ़वादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। अपने निपटाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा समाज करीवादिता का संकरित जिससे कारण समाज के लोगों कठिन जीवन कठिनाइयों से भरा जाता है। उदाहरण में किसी भी भरने पर खूब भोज करता रहना चाहिए, हमारे विचार से उचित नहीं है। कोई भी गरीब का बात मर जाता है तो गांव का लोग उसे भोज करने की विवश कर देते हैं। परिणाम पूर्ण निधन व्यक्ति कर्ज लेकर भोना करते हैं, फिर वे महाजन से चंगुल से निकल जाते हैं। वर्षा दुख झेलते हुए कर्ज लेकर भोज करने को हमें अपने गांव में रूढ़वादिता होने वाले नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़वादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलिए उसके बाद क्या कहता है आपको व्याकरण से क्वेश्चन लिखना। प्रश्न कहता है इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्द का चयन कीजिए जो मौज हिंद से जुड़े उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए इसका वाक्य में प्रयोग आपको लिखना है। लंगोटी मात्र बाल गोविंद भगत मात्र धारण करते थे। साफ सुथरा मकान में साफ सुथरा रखना चाहिए। 2 टुक वह हमेशा 2 टुक करता बात करता था। उसके अंदर कभी कभी बाल गोविंद भगत गाते गाते कभी कभी नाच उठते। सदा व सर्वदा से हमारा सर्वदा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पानी भरे खेत में काम करते दिखते। स्वर तरंग बाल गोविंद भगत को स्वर तरंग लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेते थे। टर्टर मेढक की टर्टर वर्षा ऋतु में सुनाई पड़ता था। डिग डिग बाल गोविंद भगत खंजरी डिग डिग बजा उठती थी, ठीक है। उसके बाद आपको ना गाते गाते वे माते गाते मस्ती में नाचने लगते थे। बार बार भगत सिंह
सिर पर से कमली बार बार खिसक जाता था। प्रेम मंडली बाल गोविंद भगत प्रेम मंडली उनके गायन में साथ देता था। धीरे धीरे लोग वहाँ आ गए। गंगा स्नान से पुष्प होता था। संगीत साधना बाल गोविंद भगत की संगीत साधना निर्मल थी। उसके बाद आपको आगे लिखना होता है दोनों इस पाठ में आए 10 क्रिया विशेषण छांट लिखिए। तो उत्तर है दो टुक बाल करना, चाहक उठना, खाम खास झगड़ा करना, और उसके खामा खा झगड़ा करना। उसके बाद मतलब चमक उठना, बच्चे का उछलना, धीरे धीरे स्वर करना, खेलते खेलते बच्चे गंगा स्नान, डिग डिग बजाना। ठीक है, ये आपको लिखना था। उसका गतिविधि में आपको लिखना क्या, किसी खास प्रयोजना खास मौसम पर गाए जाने वाले आपको छात्र स्वयं करे। ठीक, छात्र आप खुद से कर लीजिएगा अगर आपको लिखना होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। दोनों मतलब इस पाठ में कहता आसर भादों को कार्तिक फागुन एवं माघ विक्रम पर कैलेंडर से मासों के नाम पर शेष बचने क्या महीनों का नाम लिखे। तो चैत वैशाख जेठ सावन आश्विन अगहन पूस। बाल गोविंद भगत पर सम्मड़ी, यानी कि इसमें यानी कि आपको जो है ना बाल गोविंद भगत पर जो सम्मड़ी होता है यानी कि निबंध होता है, उस पर मैं निबंध बता देता हूँ। ठीक है, मैं इससे पहले सभी चैप्टर का मैं हिंदी में निबंध बता देता हूँ ताकि आपको हो सके पूछ लिया, अगर पूछता भी है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत मंझोली कद गोरे पतले 60 वर्ष के वाला दाढ़ी, लेकिन उसके सधूरे तहत जटा नहीं था। लंगोटी तथा सिर पर कबीरपंथी टोपी, जरे के समय एक काली कंबल ओढ़ लेते थे। ललट का सदैव राम मंदिर चंद्र, गले में तुलसी माला उनको वैसन होने का संकेत देता। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। बेटा पतु सभी उनके घर में थे। कुछ खेती बाड़ी में भी थे, वह जो परिश्रम पूर्वक करते थे। तो वह कबीर को अपना आदर्श मानते थे। वह मालिक साहब थे, क्योंकि खेत के उपजे सारे अन्न को माथे चढ़कर साहब को दमबार संगत ले जाते थे। फिर प्रसाद मानकर उपयोग के अनुकूलन अन्न लाया करते थे। गृहस्थ होकर भी महान साधु थे, क्योंकि वे किसी का कुछ नहीं छूते। यह दूसरे के खेत में सोच तक नहीं करते थे कि झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन दो टूक बात करने का संकोच नहीं करते थे। वे सदैव कबीर के दोहे या पद गाते दिखते थे। उसका समय भादों के अधरतियाँ, कार्तिक प्रभाती, गाँव गर्मियों के दिनों में संझा गीत के प्रवेश मुखरित होते रहते थे। कुछ प्रेमी भी थे, मंडली के रूप में बाल गोविंद भगत के मंजन साथ देते थे। बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर जाते थे कि खंजरी बजाते बजाते हुए नाच उठते थे। बाल गोविंद भगत संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन दिखाई पर जिस दिन इसका एकलौता बेटा मर गया, जिसे वे बहुत मानते थे, जिसका कारण था बेटा सुस्त एवं बोदा जैसा था। बेटा का मृतक के पास वे धुन लाए में अपना गीत गा रहे थे। बीच बीच में रोती विलाप करती थी। पतों को जाकर रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते थे वे बार बार। ठीक है, उसके बाद आपको इधर भी अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको उतना ही बता दूँ क्योंकि आपको उतना लीजिएगा बहुत आपका है। उससे पहले आपको बता दूँ कि आप भी चाहते हैं ऑल चैप्टर का ऑल सब्जेक्टिव नोट्स, ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव नोट्स लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव नोट्स लेना, गेस्ट क्वेश्चन इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सिर्फ 299 में दिया जाएगा। और अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको देखिए अगले चैप्टर का यानी कि सभी चैप्टर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। तो आज की इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।